गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। अपन पढ़ रहे थे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा था अपन ने साइन एक्स की ग्राफ कैसे बनती है, इसकी ग्राफ कहाँ से कहाँ तक मूव करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे कर्व बनता है इसका, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे बनेगा, इनके एंगल्स की वैल्यू कैसे निकलती है, ये पिछले सेशन में देख चुके हैं। आज के सेशन में फिर अपन एक बार देखेंगे। साइन का ग्राफ हो गया तो देखेंगे आज के सेशन में कोस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, इनके क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे निकलती है, वो आज के सेशन में देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे y इज इक्वल कोस एक्स। यहाँ पर y इज इक्वल कोस एक्स आ गया। अब ये जो अपने पास x है ना, इस x को बोलते हैं क्या, डोमेन बोलते हैं। यहाँ पर इस x की वैल्यू कहां से कहां तक करें, ये आपको या तो क्वेश्चन में देता है यहाँ पर कि x की वैल्यू आप है ना -180 डिग्री से लेकर के +180 तक लीजिए, या 270 से -270 से +270 तक लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में देता है वो। तो जैसे अपन ले लेते हैं, इसमें भी क्या लेंगे अपने पिछले क्वेश्चन की तरह -पाई से लेकर के +पाई के बीच में इस कोस एक्स का ग्राफ खींचते हैं अपने। यहाँ पर कैसे बनेगा, -180 डिग्री से लेकर के +180 डिग्री के बीच में होगी अपने किसकी, एक्स की वैल्यू, +180 डिग्री के बीच में या -पाई से लेकर के इसके बीच में इसका ग्राफ अपने ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, कैसी बनती है यहाँ पर, ये इस प्रकार से अपने यहाँ पर देखेंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अपने देखते हैं इसमें यहाँ पर क्या आ गया कि जो कोस एक्स है इसमें ये अपने पास जो बन रहा है, एक तो क्या बनेगा कि -180 दे रखा है, -180 दे रखा अपने पास, तो ये अपने पास क्या जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और ये +180 -180 नेगेटिव डायरेक्शन चलेगा ऐसे यहाँ पर ही, और 180 प्लस वाला क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसलिए इनका ये जो अपने कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा किस टाइप से बनता है वो जरूर ध्यान रखेंगे भाई इसका यहाँ पर। तो देखिए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका वो ग्राफ खींचने के लिए एक टेबल बना लेते हैं भाई। यहाँ पर टेबल में वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले ये अपने पास बन गया x बन गया, ये y बन गया, और ये जो एंगल्स का इंटरवल रखेंगे वो एंगल्स का इंटरवल आप 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कैसे ही लिया जा सकता है भाई यहाँ पर। तो अपनी इच्छा के अनुसार कैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। यानी ये कह रहा है कि -180 से लेकर के +180 के बीच में x की वैल्यू लाई करेगी, इसके बीच में एग्जिस्ट करेगी, यूं बोल सकते हैं x का मान यहां से यहां तक होगा। तो जो इंटरवल होगा जैसे लिया 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 ऐसे हो गया। इधर -30, -60, -90, -120, -150 और -180 डिग्री आ गया। तो सभी में ये जो इंटरवल है सब में इक्वल है, 30-30 डिग्री का इंटरवल दे रखा है यहाँ पर। इस इंटरवल को क्या करेंगे अपन, रेडियन में, रेडियन में ये डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो किसी भी एंगल को, जैसे मालूम -90 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो अपने पास क्या बन जाएगा, -π/2 बन जाएगा यहाँ पर ऐसे। तो जितने भी एंगल दे रखे हैं सब के सब एंगल को क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात यह है कि आपके इसमें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, इनके सबके ग्राफिकल मेथड आना चाहिए। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और एकेडमिक एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के बारे में खूब सारे क्वेश्चन अपने को पूछेगा। जो फंक्शन का टॉपिक, वो फंक्शन का टॉपिक टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक है, इसमें रेंज निकालना, परिसर निकालना, सह प्रांत या प्रांत बोल दीजिए, इनकी वैल्यू निकालना, सारी की सारी इस ग्राफिकल मेथड से अपना आराम से स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखेंगे आगे, अब इसका ग्राफिकल मेथड में 30-30 डिग्री का जो डिग्री है अपने पास में, इसका इंटरवल रखते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर कितना, 0 डिग्री ले लिया भाई, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर जैसे ले लिया मैंने क्या, 0 डिग्री ले लिया भाई यहाँ पर। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री क्या लिखूंगा, जैसे लिखा है 0, 30, 60, 60, 90, 120, 150, 180। तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो π/180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप यहां पर लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा π/6 लिख दूंगा भाई। फिर इस 60 डिग्री को 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो आप लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, जो वैल्यू यहां बनती है कैंसिल करने के बाद में क्या आ जाएगा, π/3 बन जाएगा। फिर 90 डिग्री को करेंगे ऐसे ही, तो ये बन जाएगा मेरा π/2। फिर 120 डिग्री 120, तो यहां लिखूंगा 2π/3 लिखूंगा इसको मैं। फिर मेरे पास 150 डिग्री है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 5π/6 बन जाएगा 150 डिग्री, 150 इंटू π/180, इसको कैंसिल करेंगे, ये वैल्यू बनेगी। एक अपने पास क्या बन जाएगा, पाई का बन जाएगा भाई, यहां तक कह लीजिए।
ये अपने पास में पॉजिटिव डायरेक्शन, प्लस वाली डायरेक्शन में अपने पास सारे एंगल आ गए। अब यदि आप माइनस में लिखेंगे तो माइनस का 30, माइनस का 60, माइनस का 90, माइनस का 120, 150 और माइनस का पाई 180 डिग्री। यहाँ पर इनको इनको क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 30 इंटू पाई अपॉन 180। जो वैल्यू बनती है वो वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ गया माइनस का पाई बाई 6 बन गया। ये वाला क्या बनेगा, माइनस का पाई बाई 3 बनेगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, माइनस का पाई बाई 2 आ गया। इसको कन्वर्ट करो, माइनस का 2 पाई बाई 3 बन गया। इसको कन्वर्ट करो, माइनस का 5 पाई बाई 6 बन गया। इसको कन्वर्ट करेंगे, माइनस का पाई बन गया। ऐसे सारे के सारे एंगल को अपन क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया जाता है भाई यहाँ पर। तो देखिए अब आगे लिखते हैं क्या, इनकी वैल्यू लिखते हैं अपन यहाँ पर। यहां पर ये तो जो वैल्यू लिखे हैं सारे 30-30 के इंटरवल में हैं। तो देखिए अब क्या करते हैं यहां पर, अब क्या करते हैं देखिए, ये 0 डिग्री है, ये क्या करेंगे, ये वाले 0 इस x की जगह पुट करूंगा भाई यहां पर। तो मेरा क्या बनेगा, y इज इक्वल कोस 0 बन गया भाई यहां पर। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है भाई, ये लीजिए कोस 0। फिर लिखिए कोस 60, कोस 60 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू आती है √3/2। और √3/2 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3 क्या लिखेंगे, 1.732 होता है इसकी वैल्यू। तो ये लिख लिया 1.72 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.85 के समथिंग चलती है ऐसे यहाँ पर। तो ये आ गया √3/2 बन गया भाई यहाँ पर। अब ये आ गया कोस 60 सेकेंड वाला, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 बनती है, तो मैं लिखूंगा इसको 1/2 लिखूंगा। अब आ रहा है मेरे पास क्या, कोस 90 डिग्री, ये कोस 90 है, कोस 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, 0 बनती है भाई अपने पास, ये लीजिए ठीक है। इसके बाद अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला कोस, ये 2 पाई बाई 3 है भाई। तो कोस 2 पाई बाई 3 यानी कोस 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब ये कौन सा क्वाड्रेट आ गया भाई, ये मत सोचना कि 120 डिग्री प्लस में आ रहा है तो इसका आंसर प्लस में लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल गलत होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेट हो गया भाई, सेकंड क्वाड्रेट। सेकंड क्वाड्रेट में कोस कैसा होता है, अपने वर्ड लिखा था OLSTC। सेकंड क्वाड्रेट में क्या आता है भाई, साइन और कोसेक की वैल्यू क्या होती है, प्लस में होती है। सेकंड क्वाड्रेट में साइन और कोसेक की वैल्यू प्लस में होती है। अपने पास क्या आ गया, कोस आ गया। सेकंड क्वाड्रेट में कोस की वैल्यू कैसी होगी, माइनस में होगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि यदि अपने पास एंगल यदि प्लस में भी आते हैं लेकिन क्वाड्रेट के आधार पर, क्वाड्रेट के अकॉर्डिंग इनके साइन यहां पर चेंज होंगे। ये मत समझना कि एंगल प्लस में तो वैल्यू हमेशा प्लस में होगा, ऐसा कभी भी ऐसा नहीं होगा यहां पर, ठीक है। तो कोस 120 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी भाई, लिखेंगे कोस 120 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेट है, माइनस में होगा। अब 120 डिग्री किस में आता है भाई, 60 के मल्टीपल, 60 की टेबल में आता है, 60 की टेबल में आता है, 180, 240, 60 की में आता है। आने को तो 30 डिग्री में भी आता है, ये 90, 120 ऐसे। ये 30 डिग्री में थोड़ा लेट है, आगे जाकर आता है। 60 में, 60 वाली में क्या आता है, तुरंत आता है। यहाँ पर नजदीक है, निकटतम है, नियरेस्ट है, कुछ भी बोल सकते हो। तो जो कोस 60 की वैल्यू होगी, जो कोस 60 की वैल्यू अपने पास होगी, वही क्या होगी, कोस 120 डिग्री की वैल्यू होगी। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, 1/2 होती है भाई यहाँ पर। तो कोस 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर, 1/2। ये माइनस का साइन है तो ये लीजिए माइनस का 1/2 यहाँ पर। मींस क्या हुआ, एंगल अपने पास प्लस में, वैल्यू क्या आ रही है माइनस में। क्यों कि ये 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेट में है, सेकंड क्वाड्रेट में कोस की वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है, इसलिए माइनस का 1/2 अपना आंसर होगा। अब देखते हैं सेकंड वाला, ये कौन सा कितना है, 150 डिग्री, 150 डिग्री। आप लिखेंगे कोस 150 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। तो ये अपना कौन सा हो गया भाई, सेकंड क्वाड्रेट हो गया। सेकंड क्वाड्रेट में क्या करेंगे भाई, सेकंड क्वाड्रेट में कोस की वैल्यू कैसी होती है, माइनस में होती है। अब 150 क्या होता है भाई, 150 क्या होगा, 30 की टेबल में चलता है अभी। 150 केवल और केवल क्या आता है, 30 में आता है भाई अपने पास यहाँ पर, न 45 डिग्री में आता है और न क्या आता है अपने पास, ये 60 डिग्री में आता है। तो 150 30 डिग्री में आ रहा है, तो क्या करेंगे, जो कोस 30 की वैल्यू है, जो कोस 30 की वैल्यू है ना, वो कोस 150 डिग्री की वैल्यू होगी। सेकंड क्वाड्रेट है इसलिए इसका मान क्या होगा, माइनस में होगा। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का √3/2। तो मैं लिखूंगा माइनस का √3/2 लिख दूंगा भाई यहाँ पर, लीजिए क्लियर हो गया। अब आ रहा है मेरा क्या, कोस 120 डिग्री, 180 डिग्री आ रहा है भाई, 180 डिग्री है।
सेकंड क्वाड्रेट है, तो मैं इसको लिखूंगा कोस 180 माइनस 0 डिग्री, ऐसे लिखूंगा। अब इससे 180 है ना, 180 मीन्स अपने पास ये किस पे आ रहा है, एक्स एक्स के ऊपर आ रहा है 180 डिग्री। तो ये जो रेशियो होता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है वो चेंज कभी नहीं होता। लेकिन क्वाड्रेट कौन सा आ गया, सेकंड क्वाड्रेट। सेकंड में कोस की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। कोस 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, -1 बन गया भाई। ये टेबल आपको ऐसे ग्राफिकल मेथड में टेबल आपको जरूर पढ़नी है, देखनी है यहाँ पर, ताकि आपको वैल्यू आसानी से निकल जाए। तो मैंने एंगल्स की वैल्यू निकालने का मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उस शॉर्ट ट्रिक से आप इनकी वैल्यू आसानी से निकालते हैं, तो निकाल सकते हैं। अतः मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पिछले सेशन में जो मैंने एंगल्स की वैल्यू निकालना बताया था ना, वो वीडियो जरूर देखना, ताकि आज का ये जो सेशन है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो पाए यहाँ पर। तो देखिए आगे देखते हैं क्या इसका, ये जो वैल्यू निकालते हैं भाई, यहाँ पर माइनस की वैल्यू लेते हैं। देखो इधर यहाँ पर, तो अब ले लें यहाँ पर प्लस के वाले हो गए, तो माइनस में कैसे आती है इसकी वैल्यू वो और देख लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए, तो देखिए अब आ रहा है माइनस का, यहाँ पर जैसे लिख दिया क्या, 0 डिग्री, माइनस का 30, माइनस का 60, माइनस का 90, माइनस का 120, 150 और माइनस का 180 डिग्री, ये आ रहा है भाई। यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू दे रखी है, इसे कोस 30 है, रेडियन में लिखेंगे, ये लिखा जाएगा। तो कोस 30 क्या बनेगा, माइनस का 30 बन गया भाई, ये लीजिए माइनस का 30 बन गया। अब ये माइनस का जो एंगल है ना, कौन से क्वाड्रेट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेट में कोस की वैल्यू कैसे होती है, प्लस में होती है। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, कोस 30 लिख दूंगा। कोस 30 की वैल्यू क्या आएगी, √3/2 आएगी। तो मीन्स आप ये ध्यान रखना है कि यदि कोई एंगल नेगेटिव भी आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो आप ये मत समझना कि सारे नेगेटिव तो सारी की सारी वैल्यू माइनस में आंसर आएगा। क्वाड्रेट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू लिखी जाएगी, क्वाड्रेट के अकॉर्डिंग इसका साइन या चिन्ह लिखा जाता है। तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, √3/2 बन गया भाई, ये लीजिए। अब लिखेंगे कोस, ये माइनस का 60 है, ये भी मेरा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेट का है, माइनस का एंगल, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेट में क्या हो जाएगा, प्लस का। तो कोस 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 बन जाएगी भाई, यहाँ पर ये लीजिए। फिर लिखूंगा कोस माइनस का 90, ये बनेगा कोस 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 बनती है भाई यहाँ पर। अब आ जाइए आपके इसमें कोस 120 डिग्री, ये वाला, इसकी वैल्यू निकालते हैं भाई अपन यहाँ पर। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि ये माइनस का जितना भी माइनस का कितना ही बड़ा थीटा एंगल हो, यहाँ पर माइनस का होगा, तो वो माइनस सारा किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेट में होगा भाई, माइनस के जितने में होंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेट में कोस कैसा होता है, प्लस में, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 120 डिग्री बन जाएगा, प्लस का 120 डिग्री एंगल बन जाएगा। अब ये पहले तो किस में था भाई, फोर्थ क्वाड्रेट में, और फोर्थ क्वाड्रेट की वजह से क्या बन गया, ये प्लस का बन गया। अब ये क्वाड्रेट क्या बन गया अपना, सेकंड क्वाड्रेट आ गया। सेकंड में कोस की वैल्यू कैसी होती है, माइनस में होती है। वापस एक बार और देखिए, मैं लिखूं कोस -120 है, ये वाली वैल्यू किस में है, फोर्थ क्वाड्रेट में। फोर्थ में कोस को कैसे लिखूंगा, प्लस में लिखूंगा। अब ये फोर्थ क्वाड्रेट से किस में चेंज हो गया, सेकंड क्वाड्रेट में आ गया। सेकंड में कोस की वैल्यू कैसी होती है, माइनस में होती है। 120 किसकी टेबल में आता है, किसके पाड़े में आता है, 60 में। तो कोस 60 की जो वैल्यू होती है, कोस 60 की जो वैल्यू होती है, वो क्या होगी, कोस 120 की वैल्यू होगी। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो मैं लिखूंगा यहां पर माइनस का 1/2 बन जाएगा मेरा। क्लियर हो गया। ऐसे आप क्या करेंगे, ऐसे आप कोस 150 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। अभी माइनस में है तो माइनस का साइन देखते हैं कौन से क्वाड्रेट में जाता है यहाँ पर। तो देखिए, लिखिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोस -150 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेट हो गया भाई, फोर्थ क्वाड्रेट। माइनस का थीटा फोर्थ क्वाड्रेट में होता है, तो फोर्थ में कैसा बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, ओल एसटीसी के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस था ना, तो अब किस में आ गया, प्लस में बदल गया। अब ये वाला कौन सा क्वाड्रेट बन गया अपना, सेकंड क्वाड्रेट बन गया भाई, ये वाला। सेकंड क्वाड्रेट में कोस कैसा होगा, माइनस में होगा मेरा यहाँ पर। सेकंड क्वाड्रेट में कोस कैसा होगा, माइनस में होगा। 150 किसके टेबल में आता है, 30 के टेबल में। 30, 60, 90, 120, 150, 130 के टेबल में आता है। तो जो कोस 30 की वैल्यू होगी, वही कोस 150 डिग्री की वैल्यू होगी यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो लिखूंगा, माइनस तो साइन लगेगा ही, और मैं लिख दूंगा √3/2 लिख दूंगा भाई यहाँ पर, ये लीजिए।
क्लियर हो गया। ऐसे अपन लिखेंगे कोस माइनस का 180 है, 180 डिग्री है, तो क्या बन जाएगा प्लस का 180, फिर इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या बनेगा 180 माइनस जीरो, सेकेंड क्वाड्रेट है, सेकेंड में कोस क्या होगा माइनस का, कोस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 बन जाएगी यहाँ पर ये। ठीक है, तो अपने टेबल के सारी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इस टेबल में भी आप यदि गौर से देखें तो सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या आएगी अपनी, इसमें +1 होगी, और छोटी से छोटी वैल्यू क्या आएगी अपनी -1 होगी। देख सकते हैं आप आराम से, देखिए बताता हूं, देखो अभी देखिए, देखिए सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, ये अपने पास माइनस का वैल्यू, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है अपने पास प्लस की वैल्यू, यानी माइनस की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, और प्लस -1 की, सॉरी -1 सबसे छोटी और +1 सबसे बड़ी वैल्यू होगी। बाकी सारी की सारी वैल्यू क्या आएंगी इसके अंदर लाई करेंगे, यहां पर देखिए, देखते आगे। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो 1/2 है, इस 1/2 को मैं क्या बोल सकता हूं, ये बोल सकता हूं 0.5 बोल सकता हूं। ये क्या बन जाएगा 0.5, ये माइनस का 0.8 लिख सकते हो, ये -0.8 बन गया, 0.5 बन गया, ये -0.5 बन गया, -0.8, यानी जो √3/2 है इसको यदि सोल्व करते हैं तो 1.732 होती है √3 की वैल्यू। या आप एक डिजिट तक लेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 से डिवाइड करूंगा, या कितना आ गया ये बन गया, ऊपर आ गया 8.5 डिवाइड में कितना 10 आ गया, 10 आ गया, तो 0.8, यानी इस वैल्यू को आप अप्रोक्स में लिखें तो 0.8 लिख दिया जाता है यहां पर। ग्राफिकल मेथड में ऐसा आपको करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, तो देखिए अब अपने इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, ग्राफ कैसे बनती है वो ध्यान में रखनी है अपने को। देखिए, तो जैसे आप यहां ले लिया क्या, ये तो अपना वाई एक्स होगा, और इसको आप एक्स एक्स बोल सकते हैं भाई, यहां पर ये लीजिए। ठीक है, ये एक्स डैश बन गया, ये वाला वाई बन गया, ये वाला वाई डैश बन गया। ये बीच में इसको क्या लिखेंगे भाई, यहां पर 0 डिग्री लिख सकते हैं, ये लीजिए। बिल्कुल इंटरवल में यहां पर पहला इंटरवल क्या बनेगा अपना 30 डिग्री का, पहला इंटरवल 30 डिग्री का, दूसरा 60 डिग्री का, तीसरा 90 डिग्री का, 90 यानी आप रेडियन में लिखिए आप इन सभी को यहां पर। तो देखिए इसको लिखेंगे यहां पर कितना आ गया π/6, π/3, π/2, 90 हो गया। 120 को क्या लिखूंगा भाई 2π/3, 150 को 5π/6 लिखूंगा, और 180 को पाई बोलूंगा भाई यहां पर। तो ये तो सारी प्लस वाली वैल्यू आ गई। अब ऐसे आप इधर माइनस की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां बन गया कितना माइनस का π/6 बन गया, माइनस का π/3 बन गया, माइनस का π/2 बन गया, माइनस का क्या बन गया 2π/3, माइनस का कितना 5π/6 बन गया, और एक इसको आगे और पाई वाला और आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ बन गया मेरा कितना माइनस का पाई बन गया भाई, यहाँ पर ये लीजिए। ये अपने इसको आप है ना कोडोमिन बोल सकते हो भाई, यहाँ पर डोमेन बोल सकते, कोडोमिन डोमेन या प्रांत बोल सकते हो। यहाँ पर ऊपर यहाँ पर क्या आ गया मेरा +1 बन गया भाई, यहाँ पर ये लीजिए +1, और यहाँ क्या बन गया +2, नीचे -1 और -2 आती है, यहाँ तो +1 और -1 के बीच में अपना ग्राफ बनेगा इसमें यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं आगे। अब 0 डिग्री पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है अपने पास, तो 0 पे ये 1 बन गया अभी, ये लीजिए। 30 डिग्री पे कितना आ रहा है 0.8, तो इसका जो 1 है ना ये 1 यहाँ पर, ये 1 आ रहा है, इस 1 से थोड़ा सा डाउन बनेगा ये ऐसा 0.8 यहाँ पर। तो यहाँ देखिए को क्या करेंगे 1 बन गया अपने पास, तो इसको आप यहाँ पर ड्रॉ कर दो, ये लीजिए। तो 0.8 थोड़ा सा डाउन बन गया इसका, ये लीजिए 1 पे ये बन गया मेरा। अब क्या करूंगा 60 डिग्री पे कितना आ गया 0.5, 0 और 1 के बीच में, या तो 0 और यहाँ 1 के बीच का क्या बनेगा 0.5 बनेगा, तो 0.5 यहाँ आ गया ये लीजिए। 90 पे कितना 0 डिग्री। ठीक है, देखिए तो आगे अब 90 पे 0 बन गया। 120 डिग्री पे माइनस का 0.5 यूं चलेगा भाई यहां तक, माइनस का 0.5 यहां पर। 150 डिग्री पे कितना आएगा 0.8 बनेगा अपना यहां पर, ये लीजिए। और 180 पे क्या आ जाएगा -1 बन जाएगा भाई यहां पर, 180 पर माइनस का ये
इधर आओ लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर ये कितना 30 डिग्री माइनस में है, यहाँ वैल्यू कितनी बनेगी 0.8, तो 0.8 ये लीजिए बन गई भाई आपकी, ये लीजिए। माइनस का 60 पे कितना रहा, माइनस का 0.5 बन गया, ये लीजिए भाई यहाँ पर, ये लीजिए। 90 डिग्री पे कितना आ गया, 0 बन गया। 120 डिग्री माइनस में तो कितना आ गया 0.5 यहाँ बन गया, 0.5 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है, 0.5 0 और 1 के बीच में माइनस का पॉइंट है, माइनस में आएगी ये वैल्यू यहाँ पर अपने पास। यहाँ पर 150 डिग्री में कितना आएगा, 150 से वैल्यू कितने आ रहे 0.8, वो भी माइनस में 0.8 अपने पास यहाँ हो गई, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, माइनस का 1 बन गया भाई यहाँ पर। अब आप इसको आराम से इस लाइन को यूं ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ आपकी इस प्रकार से यूं मूव करती हुई ऐसे यूं चलेगी भाई यहाँ पर, ये ग्राफ इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे मूव करेगी भाई यहाँ पर, ऐसे यूं चलेगी। तो ये आ गया, क्या आ गया अपने पास यहाँ पर, प्लस का पाई बन गया। इधर क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया अपने पास क्या, माइनस का पाई आ गया इसके बीच में, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, यदि कोस की ग्राफ आप खींचेंगे तो यूं चलेगी भाई, ऊपर से यूं चलती हुई ऐसे यूं मूव करती ऐसे चलेगी यहाँ पर कोस की ग्राफ, ठीक है ना। ये कोस एक्स की ग्राफ ऐसे बनती है। और साइन एक्स की ग्राफ क्या बनेगी, ये साइन एक्स की ग्राफ यूं चलती है भाई ऐसे यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब इस ग्राफ में देखते हैं, क्या देखे कि यहां पर ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या आ रही है -1 से, यदि आप इसको चेक करें ना तो देखिए यह -1 से लेकर के +1 के बीच में चलेगी ऐसे, कैसे यहाँ पर ये लीजिए। इधर भी आप चेक करें तो ये -1 ये आ जाएगा और ये चलेगा यहाँ पर, यानी मीन्स क्या हुआ, ये -1 से लेकर के +1 क्या हो गया, इस ग्राफ का क्या बन गई, रेंज बन गई, जिसको आप इसको परिसर भी बोल सकते हो यहाँ पर है, -1 से +1। और ये सारे के सारे ये जो पाई से लेकर के यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं प्रांत, बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। तो इन सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 से +1 बनेगी यहाँ पर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने ये जो ग्राफ का जो टॉपिक स्टार्ट किया है, इस टॉपिक में एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं। इन एंगल्स की वैल्यू निकालना मैंने पिछले सेशन बनाया था, तो आप पिछले सेशन की जो पिछले वीडियो थी उनको देखना, ताकि आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो सके। थैंक्स।